हमारे पास ये मोटरसाइकिल आया है 125 CG 125 मोटरसाइकिल आया हमारे पास। तो इसमें मसला ये कर रहा है कि ये बैटरी चार्ज नहीं कर रहा, कोई चीज़ें नहीं चला रहा। तो हमने इसका इलेक्ट्रीफायर भी देखा है, इलेक्ट्रीफायर भी हमने इसे चेंज किया है और उसके बाद ना इसकी वायरिंग वगैरह भी मैंने चेक किया, लेकिन वायरिंग में मसला है इसकी बैटरी जिसकी वजह से डेड हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से बैटरी भी डेड हुई और इसकी वायरिंग जलने का भी काफ़ी ख़तरा था कि वायरिंग जल भी सकती थी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या मसला है जो मतलब इस तरह से हो रहा है कि बैटरी चार्जिंग भी नहीं हो रही और उसके बाद ये है कि जो वायरिंग है इसकी शॉर्ट। मैंने जो 125 का इलेक्ट्रीफायर होता है वो मैंने चेंज करके चाइना वाला भी लगा दिया है। इसके बावजूद भी इसका फॉल्ट ख़त्म नहीं हुआ। तो ये देखें, ये इलेक्ट्रीफायर की रेड वाली तार है, ये देखें आप देख सकते हैं इसके इलेक्ट्रीफायर की रेड वाली तार है जो मैंने मल्टीमीटर की एक टर्मिनल इसके अंदर लगा दिए है। इसके अंदर लगाने के बाद क्या करता हूँ कि ये एक ना ग्रिप लगा देता हूँ बॉडी में। तो ये देखें मल्टीमीटर बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं तार जो रेड वाली है वो कहीं ना कहीं टच हो रही है, कनेक्शन हो रहा है इसका। तो ये देखते हैं कहाँ पर हो रहा है। तो इसके आगे देखते हैं लाइट के अंदर, तो लाइट के अंदर देखते हैं कि किसी जगह पर टच हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये देखें इसकी लाइट ये वाली लगी हुई है, ये वाली इसकी लाइट लगी हुई है जो LED लाइट होती हैं। तो इसमें हमारा मसला क्या आ रहा है कि इसकी जो लाइट वाली तार है, ये देखें ये जो पीले कलर की येलो कलर की तार है वो यहाँ असम्बली से होती हुई यहाँ आ रही है। तो इसकी जो स्विच की आउटपुट करंट है ये ब्लैक तार में उसके अंदर ये लगाई हुई है, लगा कर यहाँ पर मतलब करंट पास करके लगाया हुआ है। तो जब ये मैं निकाल रहा हूँ, ये देखें निकालने के बाद फिर ये करंट, ये देखें फिर ये आवाज़ ख़त्म हो जाती है। जब ये लगा रहा हूँ ये देखें तो फिर करंट इसका मतलब ये जो तार है हमारी इसके इर्द गिर्द कहीं पर इसको मतलब बॉडी अर्थ मिल रहा है, वो मैंने चेक किया है। इसकी असम्बली भी खोल कर, इसकी असम्बली भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें इसकी असम्बली भी खोली है मैंने, इसकी असम्बली भी खोल कर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें इसकी असम्बली भी देखी है मैंने और सारा कुछ इसका ये टांका टूट चुका था, ये टांका भी मैंने लगाया है, सोल्डिंग कर दी है। उसके बावजूद मैंने इसके बाद क्या फ़ॉल्ट निकाला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये लगाने के बाद फिर भी आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखें ये जैसे मैं इसकी येलो तार लगाता हूँ, इस ब्लैक तार के अंदर आउटपुट करंट है ये स्विच का, तो जैसे लगाता हूँ ये बोलने लग जाता है हमारा मल्टीमीटर जैसे ही बोल रहे हैं। तो अब ये जो रेड तार है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं टच हो रही है। ठीक है, जब ये टच तार मतलब ये टच कहीं होगी, कनेक्शन इसका होगा और इसके जो ये बैटरी के कनेक्शन है पॉजिटिव है, तो ये जो मतलब करंट का है इसके अंदर जब हम लगा रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये स्पार्किंग हो रहा है हल्का हल्का। ये देखें हल्का हल्का स्पार्क होता है, ये देखें हल्का हल्का यहाँ पर स्पार्क होता है। स्पार्क होने के बाद मतलब जैसे अर्थ और करंट एक साथ मतलब वो हो जाता है, तो ये होना नहीं चाहिए। तो ये गलत है, मतलब इस तरीके से हमारी वायरिंग ख़राब हो सकती है, वायरिंग जल सकती है हमारी। तो मैंने इसमें बड़ा ही दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद इसमें एक फ़ॉल्ट निकाला है मैंने कि ये देखें ये जो इसकी पिंक वाली तार है, इसकी जो असम्बली से आ रही है, ये वो तार है जो हमारी इस बटन से होती हुई आ रही है। ये देखें इस बटन के अंदर ये रही पिंक तार, ये देखें ये रही पिंक तार, तो वो यहाँ पर है। ये देखें ये तार है, ये देखें जहाँ पर मैं अंगूठा लगा रहा हूँ अपना, ये तार है। तो ये तार कहीं ना कहीं बॉडी में टच हो रही है। इसका कहने का ये मतलब होता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं टच हो रही है। इसका में क्या मसला है वो देखते हैं हम कि बॉडी में कहाँ इसको मतलब अर्थ मिल रहा है, तो वो हमने देखना है इसका। तो ये देखें जैसे मैं इसकी तार निकालता हूँ तो ये बंद हो जाएगा, तो ये देखें ये बंद हो चुका है। जैसे इसकी मैंने तार लगाई फिर ये बोलने लग जाएगा मीटर। ये देखें इसका मतलब ये कहीं ना कहीं टच हो रहा है। तो यही तार सीधा पीछे जाती है बैकलाइट की तरफ। तो बैकलाइट में जाके देखते हैं कि क्या मसला है। बैकलाइट की तरफ चलते हैं, बैकलाइट की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। तो ये देखें बैकलाइट की तरफ से ये तारें आ रही हैं, ये देखें ये ऑरेंज इसकी पिंक कलर की तार है जो ये इसके अंदर आ रही होती है। ये वायरिंग को ठंडा करने के लिए लगा होता है। तो एक ऐसे समझे जैसे ट्रांसफार्मर होता है या इस तरह से जो मतलब ये ठंडा करने के लिए होता है ना, तो ये ठंडा करने के लिए होता है। तो इसमें ये है कि अब जैसे मैंने यहाँ से मल्टीमीटर से ये तार निकाली है, ठीक है, मल्टीमीटर की ये तार निकाल ली,
और यहाँ बॉडी से भी हटा ली। अब मैं क्या चेक करता हूँ कि इसकी ये जो तार है ना, ये तार ये बॉडी में कहीं आ तो नहीं रही, मतलब इसका कनेक्शन बॉडी में तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें करंट आता है, तो करंट तो बॉडी में नहीं आना चाहिए। तो ये देखते हैं हम अच्छे तरीके से इसको। तो एक तार इसकी निकाल लेता हूँ मैं इसके अंदर। ये देखें इसकी ये 2 तारें जा रही हैं, तो इसकी 2 तारों में से एक तार के अंदर लगा दी है। अब इसको देखते हैं कि ये देखें ये बॉडी के अंदर बता रहा है, जबकि ये बॉडी में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अर्थ है, इसके अंदर करंट आता है। जब ये करंट ही बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वायरिंग शॉर्ट भी होगी, शॉर्ट होगी तो बैटरी चार्जिंग नहीं होगी, बैटरी और मतलब ये आपस में करंट मतलब वो हो जाएगा, तो मेल्ट हो जाएगा आपस में, ये तारें ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखें इसके अंदर ये बता रहा है, इसका मतलब ये देखिए हमारा ये अर्थ है, ये देखें अर्थ में इसे नहीं बताना चाहिए, अर्थ में ये बता रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ख़राब है, मसला इसी में है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी चार्जिंग भी नहीं हो रही थी, ठीक है, और हमारी बैटरी डेड भी हो रही थी। तो मसला सारा इसी के अंदर ही है और मसला कोई नहीं है। तो इसकी वजह से काफ़ी मतलब मसले आए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रीफायर भी हमारा ख़राब हो चुका था। तो इलेक्ट्रीफायर भी मैंने चेंज कर दिया था, फिर भी मैंने कहा सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और इसकी फ्रंट लाइट भी देखी मैंने, सारे इसके कनेक्शन देखे, सारे कनेक्शन देखने के बावजूद भी सेट नहीं हुआ। काफ़ी मतलब दिमाग लगाने के बाद और सोचने के बाद फिर मतलब मसला सामने आया कि इसका ये ख़राब है, जिसके अंदर से हमारा जो इसका करंट है वो बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जाने की वजह से ये हमारा मसला आ रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको ये चीज़ सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। तो ये जो इसकी मल्टीमीटर की तार है ये हम लगा देते हैं इसके अंदर दोबारा से, इसके इलेक्ट्रीफायर के अंदर, बैटरी चार्जर भी इसे कहा जाता है वैसे तो। इसके अंदर मैंने लगा दी, ये देखें आपके सामने ही है जो रेड वाली तार है, मैं आपको वाज़े करके दिखा देता हूँ। ये देखें इसके अंदर मैंने लगा दी इसकी एक पिन, और यहाँ से मैंने कनेक्शन हटा दिए हैं, ठीक है, यहाँ से ये देखें मैंने कनेक्शन हटा दिए हैं। और जैसे मैंने लगाया हुआ था पहले, वैसे ही मैं इसे बॉडी में लगाता हूँ वापस, कि बॉडी में मतलब कि अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मतलब ये बॉडी में कनेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो वो देखते हैं। तो ये देखें बॉडी में मैं लगा रहा हूँ, अब ये बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हमारा ठीक है। अब जैसे मैंने बॉडी में यहाँ लगा दिया, बॉडी में लगाने के बाद ये ग्रिप इसमें लगाता हूँ, और इसमें देखते हैं। तो ये देखें मैंने इसमें लगा दी है, ये देखें एक इसका टर्मिनल यहाँ लगाया है, इसका मल्टीमीटर की जो पिन है वो मैंने यहाँ लगा दी है रेड कलर में, और ये बॉडी में दे रहा हूँ। तो ये देखें बॉडी में ये बोल रहा है, और क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, जैसे अब मैं इसका कनेक्शन हटाऊँगा ये देखें बोलना ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब हमारा इसी में ही फॉल्ट है, इसी का ही मसला है। और अब देखें ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं बैटरी चार्जिंग भी करके दिखा दूँ आपको, और इसके वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ बैटरी के कि वोल्टेज कितने हैं इसके, और बाकी सारी वायरिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें यह है कि ये जो इसकी पिंक कलर की तार है यहाँ से भी हमने हटा देनी है, ठीक है, यहाँ से भी हमने हटा देनी है। और फिर इसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके बिस्मिल्लाह करते हैं, इसकी मतलब वोल्टेज चेक करते हैं बैटरी के वोल्टेज कैसे हैं, इसके वोल्टेज चेक करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली है, और इसके कनेक्शन भी मैंने कर दिए हैं, और वो इसका हटा दिए मैंने। इसके बाद इसके मैंने वोल्टेज चेक कराने हैं आपको कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ये इसका रेड वाला हमने टर्मिनल यहाँ लगा देना है, ये देखें यहाँ लगाने के बाद इसके वोल्टेज चेक करते हैं, और एक बॉडी में देते हैं अर्थ में। तो ये देखें माशाल्लाह 13 पौने 14 के करीब दे रहा है। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रीफायर है और बैटरी है बिल्कुल सही चार्जिंग कर रही है। ये देखें आप देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रही है। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें। ये देखें तो हमारा माशाल्लाह वायरिंग ओके हो चुकी है। यहाँ से हमारे अब जो मतलब इंडिकेटर और मतलब ये जो वायरिंग वगैरह है ये देखिए हमारे बिल्कुल ओके हो चुके हैं। अब माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रही है हमारी वायरिंग पूरी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।